जिस तरह बीजेपी अपने मुफ्त प्रचार को हवा देने में बिजी है, जिस तरह से देश का माहौल बिगाड़ रही है, जब से बीजेपी ने सत्ता पर कब्जा किया है, अब तक हजारों दंगे हो चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ वोट लेने के लिए विवाद खड़े किए जाते हैं। आइए दो घटनाओं को आपके सामने रखते हैं। सुदर्शन चैनल यानी नफरत की फैक्ट्री। ये लोग इस कदर मुस्लिम दुश्मन हैं कि इनको कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है मुसलमानों के लिए नफरत फैलाने के लिए। इस लेडी रिपोर्टर को अब हल्दीराम की पैकेट पर उर्दू नजर आया। इसने काउंटर पर खड़ी लड़की को धमकाते हुए कहा, इस पर उर्दू क्यों लिखा है, और वो काउंटर वाली लड़की ने भी उसे अच्छे से जवाब देकर बाहर का रास्ता दिखा दिया। इस लेडी रिपोर्टर को यह भी नहीं पता कि इस पैकेट पर उर्दू नहीं बल्कि अरबी लिखा हुआ है। क्या किसी अरब कंट्री को एक्सपोर्ट किए जाने वाले गुड्स पर अरबी नहीं लिखा जाएगा? मगर इन अकल के अंधों को कौन समझे। जो आपने इंग्लिश में लिख रखा है, इसमें ऐसा क्या है जिसको आपने उर्दू में लिख रखा है? हाँ, तो मुझे दीजिए कंसर्न, मैं मांग रही हूँ। मैं इस पे क्यों दूं? झूठ परोसना चाहते हो या छिपाना चाहती हो जिसको आपने ये उर्दू में लिखा है? नहीं, आप इनको समझाइए, मतलब समझाने की जरूरत नहीं। If you want to have this, you can have it. If you don't wanna have it, please keep it here and just go from my outlet. This is what I'm gonna tell you clear words. Because this is what you are doing now. This is not acceptable at all. तो भाई से मेरा एक सवाल है, पूछ लूं? आप पूछिए। शोएब भाई, आप ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन और फ्लाइट पकड़ने के लिए एयरपोर्ट कैसे समय पर पहुंच जाते हो? ट्रेन का इंजन, ट्रेन का ड्राइवर और फ्लाइट का पायलट आपको फोन करके नहीं बुलाता। इसका जवाब पूरे देश के सामने दीजिए। रिजवान साहब को मेरा नाम लिए बगैर उनका डिबेट पूरा नहीं होता। अरे हमको क्यों पकड़ते हो? रमजान का टाइम। नाम ले रहा हूं, बड़ी इज्जत दे रहा हूं, नाम ले रहा हूं, बड़ी इज्जत दे रहा हूं भाई। टीआरपी मिल जाएगी। जवाब दो, अब जवाब दो। चलो देखो, अमन जी, इसमें जरा 2 मिनट हमें देना अनइंटरप्टेड। मैं एक सीरियस बात कह रहा हूँ कि देखो, जब कर्नाटक में बात पकड़ते हो और फ्लाइट कैसे पकड़ते हो ये बताओ। नहीं, सवाल मेरा था ना, सवाल मेरा था। ट्रेन और फ्लाइट कैसे पकड़ते हो ये बताओ। मैं आपके सवाल को रिजेक्ट करता हूँ, नहीं दूंगा जवाब। हो गया, बात खत्म। न्यूज इंडिया टीवी में एक डिबेट के दौरान डॉक्टर रिजवान ने शोएब जमाई से क्या सवाल किया, इसे आपने अभी देखा, मगर शोएब जमाई इसका जवाब नहीं दिए। इसका मतलब ये नहीं कि इसका कोई जवाब नहीं है। डॉक्टर रिजवान बहुत खुश हो रहे थे, मगर डॉक्टर रिजवान को इसका जवाब हम देंगे। अजान सिर्फ मुसलमानों को नमाज के लिए एक कॉल है और अजान सिर्फ मुसलमानों के लिए दी जाती है। उस इलाके में रहने वाले बहुत सारे मुसलमानों को बुलाने का एक तरीका अजान है। जैसे कि डॉक्टर रिजवान कह रहे थे, ट्रेन और प्लेन में अगर तुम्हें जाना हो, तुम्हें कोई बुलाता है। डॉक्टर रिजवान को इस बात का पता चलना चाहिए कि जब बहुत सारे लोगों को बुलाया जाता है तो एक तरीका अपनाया जाता है। ट्रेन और प्लेन से तो कोई किसी को नहीं बुलाते। जिसको जाना है वो अपनी टिकट लेकर पहले से तैयार रहता है। हर कोई ट्रेन और प्लेन की तरफ नहीं जाते, बल्कि अजान आम है। आम यानी फॉर एवरीवन, दोज हु आर मुस्लिम्स। और रही बात, अगर मिसाल ऐसी ही लेना है तो डॉक्टर रिजवान को चाहिए को फैक्ट्रीज की मिसाल लें। फैक्ट्रीज में जब शिफ्ट शुरू की जाती है और शिफ्ट खत्म की जाती है तो वहां पर हॉर्न बजाया जाता है। उसी तरह स्कूल्स में देख लो, अगर स्कूल्स में जब भी पीरियड खत्म होती है तो बेल बजाई जाती है, और लॉन्ग बेल का मतलब होता है कि अभी छुट्टी हो गई है या अभी स्कूल शुरू होने वाला है। इस तरह से बेल बजाकर, हॉर्न बजाकर लोगों को बुलाना वो एक मास कॉलिंग है। इसी तरह यहाँ पर मस्जिदों में अजान का जो तरीका है वो अभी या चंद दिन पहले बनाया गया नहीं है, बल्कि 1400 साल पहले इस तरीके को बनाया गया है। ये मुसलमानों का एक जरूरी अमल है।